काका जी कॉफी। हाँ? माँ ने कहा है आके नाश्ता कर लीजिए। नहीं बस पाए लागू कॉफी काका जी। हाँ हाँ बेटे जीते रहे। हाँ एक दिन मैं भी ऐसी मर्सिडीज खरीदूंगा, आप भी चलाना। अभी आप जीजा जी के लिए काम करते हो, कल मेरे लिए काम करना। हाँ हाँ क्यों नहीं। पहले मैं तेरे बाबूजी के लिए गाड़ी चलाता था, आज मैं तेरे जीजा जी के लिए चलाता हूँ, कल मैं तेरे लिए चलाऊंगा। क्यों? चल कुतरिया। चोली के पीछे क्या। हाँ अगली बार तो काम चल जाएगा। ओए ओए, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? काम कर रहा है। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। अभी तू उतना ही कर जितना मैं बोलता हूँ। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। भाऊ वो भोजनालय वाला गालियाँ देता है हमको, बोलता है पैसा नहीं देने का तो इधर खाना नहीं खाने का। बोलो अभी क्या करने का? ए तू टारकोल डालने का। वैसे भी 2.5 घंटा लगता है भोजनालय जाके वापस आने में। भाऊ अगर ऐसे ही चलता रहा और 2 हफ्ते लग जाएंगे रोड खत्म होने में। अगर आप सब यही इंतजाम कर दें तो हम यहीं पका के खा लेंगे। इससे टाइम की भी बचत, पैसे की भी बचत, यानी बचत ही बचत। अच्छा उपाय है। सुनो जी। मैं म्यूनसिपालिटी ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने सुना नया कमिश्नर आने वाला है। अगर मैंने अभी से दबाव नहीं डाला तो हमारा चेक पास नहीं होगा। और याद रखना, कम रोड़ी, कम बजरी, कम डांबर, और उसके बाद डांबर को प्यार से सहलाना। जी। रंगीला जाओ अपनी साइकिल लेके आओ। एक बात बताओ रंगीला। हाँ बोलो ना भाऊ। इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होता कि इस देश में सन्यासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे मेहनती लोग जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो कंटाल के आखिर में क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। सही कह रहे हो भाऊ। मैं जब 7वीं कक्षा में था हाँ। तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। क्यों? अरे हमारा हाल आप जैसा था भाऊ। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप रे। भाऊ वाट लग गई वाट। क्या हुआ? अरे प्याज करोड़ी मैंने देख लिया आपको। फटाफट करोड़ी मारो, फटाफट फटाफट। अकेला है वो? नहीं नहीं उसके साथ गुंडे भी हैं। वो देख। अबे रोक बे। क्यों बेटा थक गए साइकिल चला के? अरे मोटे भाई, अरे यहाँ करोड़ी मल जी। अरे वाह, मेरा नाम तुमको अभी तक याद है, भूले नहीं? क्या याददाश्त है साले की, अभी तक नाम याद है। सर जी कल आप कहाँ रहेंगे? क्यों उस तरह तू नहीं जाएगा ना? नहीं मैं आऊंगा ना वहाँ। हाँ तो क्या खास बात है? खास बात है। मैं अरे खास बात मतलब मुझे आपके देने ना 1,30,000 रुपए। खबरदार जो तूने फिर वो सब मुझे याद दिलाया तो शर्म नहीं आती? अच्छे खासे राजघराने का है, तेरे बाबूजी जज थे। अरे उनका नाम बदनाम करने की ठान ली तूने। तू अपनी जबान पे कायम क्यों नहीं रहता बे? आप लोग चलिए यहाँ से। सेठ जी मुजरा कर रहे हैं यहाँ, चलिए यहाँ से। हाँ जाइए। चलो। क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ते बात करिए ना, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। अरे मालूम है कॉन्ट्रैक्टर है। एक काम करता हूँ, मैं मुझे जैसे चेक मिलेगा मैं आपके पास आके आपको दे दूंगा। पिछली बार तूने क्या बोला था? 3 दिन में चुका दूंगा। 3 दिन? मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन? मैं 3 दिन नहीं 3 महीने बोले थे। 3 महीने तुमने बोले थे। 3 दिन बोला। अरे तू इधर छोटू बेटा क्या बोला था? 3 दिन बोला था। 3 महीने बोले थे ना 3 दिन बोला था ना? 3 महीने बोले थे ना? 3 दिन। मुझे कुछ याद नहीं। क्यों तुम्हारे दिमाग पे बिजली गिरी थी? सेठ जी, हाँ सेठ जी इधर आइए। उधर क्या है? इधर आइए। है साले तू।
क्या रे मेरे तू बोलने को होता नहीं क्या तेरे को बेवकूफ क्या पागल है क्या? ये लोग आपको ऐसे पैसे देने वाले हैं नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ बोल 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 बोल। अगले हफ्ते आपकी बेटी की शादी है। अरे तो इसके साथ शादी करवा दूं पैसे वसूल करने के लिए। सेठ जी बात तो सुनिए, शादी है तो घर का काम तो करना है, मतलब पेंटिंग रिनोवेशन वगैरह। इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, माल मटेरियल सब उसका। जब काम होगा पैसे लेने आएगा तो बोल दीजिए जो मैंने उधार दिया था उसमें से काट लो, उतने पैसे वसूल हो जाएंगे। सही बोल रहा है सेठ। पहली बार अकल की बात की है तूने। चल ठीक है आजा। ए कंगले ए भूखे नंगे, क्या कर रहा है? अगर मैं तुमको कोई काम दूं तो करोगे? हाँ करूंगा ना, मेरे पास ऐसे छोटे मोटे वर्कर बहुत है। ठीक है। अरे उधर जाके देखो, देखो लड़के वाले किसी वक्त भी यहाँ आ जाएंगे। हाँ, हाँ। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ हाँ सब तैयार है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, नहीं। संभाल के। हाँ? सेठ जी हाँ? लगता है वो लोग आ गए। हाँ हम बने। क्या रे क्या करता है? आहिस्ता चलाने को क्या होता है तेरे को? सेठ जी किधर है लड़का? अबे वापस ले जा हार। दिखता नहीं अंधा है क्या? ये हराम खोर को लेके सड़क साफ मजदूर है। चल अंदर। एक काम करो, तुम लोग सामान उतारो और अंदर लेके आओ। ए तू गाड़ी लेके जा, भाड़े का पैसा बाद में लेना। चल बाद में दूंगा। चल आराम से आराम से। आज घर में मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। जरा तुम्हारा ये पेंट पॉलिश दम ये संभाल के मारना, इधर उधर गिरना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन? ए, तू काम कर। चल चल। देखो भाई जी सेठ जी। घर में दुनिया भर की कीमती चीजें पड़ी हैं, जरा संभाल। सेठ जी मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो हमेशा संभाल के काम करते हैं। ए, चुप रे चुप। सेठ जी सॉरी, सेठ जी वो संभाल के काम करेंगे। अबे क्या तोड़ा? बोतल तेरा सत्यानाश हो। क्या करूँ? कोके का निचला हिस्सा फट गया। अब मैं तेरी फाड़ दूंगा साले। क्या? दुकानदार से भीख मांग मांग के मैंने 3 बोतल ली थी पॉलिश की। अब क्या करेंगे? सेठ जी आ गए, कौन आ गए? लड़के वाले आ गए। अरे अरे जल्दी कार साफ कर, जल्दी कर। एक टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, साफ कर। कह रही क्या बोला तू? 5 दिन का खर्चा होगा, तेरे बाप के घर से निकलेगा। 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ये मेरे पूजनीय पिताजी की तस्वीर है। मेरी हर सुबह रोज इनको प्रणाम करने से शुरू होती है। ये तस्वीर बंगाल के मशहूर चित्रकार सुदीप जैन ने बनाई थी। उस जमाने में 1 लाख रुपए दिया था इस तस्वीर का हमने। आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी? है? अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। हे देवा, मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, हरामखोर तोड़ दी, मेरी घड़ी तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन, आ रहा हूँ सेठ जी। अरे इधर आ, देख ये क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। हाँ भाव बच गए। महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए, जरा वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। हाँ आया आया। ए चिंतन, इसको छोड़ना नहीं। गेट कीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाऊ, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ? आपने किया। जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है करता हूँ भाऊ। देखना कोई देख तो नहीं। हाँ देख रहा हूँ ना। कहाँ से साफ करूँ? जल्दी कर, जल्दी कर। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाएगा। जल्दी कर, जल्दी कर। अरे क्या हुआ? इसने रंग फेंक कर सारी मिठाइयाँ खराब कर दी और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई, होली है।
बुरा ना मानो होली। हराम खोरो, तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे। हराम खोरो। भाऊ इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कर आओ। यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। सेठ जी रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयाँ गई भाड़ में। अरे तुम मेरी बेटी को तैयार करो रस्म के लिए। चलो ऐसे आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए। उल्लू का चरख है। पैसा चाहिए। किस लिए? अभी इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना। 3-4 करोड़ है जेब में, दूं तेरे को? दूं अंदर से निकाल के? साले उसको उठा के बाहर फुटपाथ पे फेंक दे, समझे? म्युनिसिपालिटी गाड़ी उठा के ले जाएगी, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। चल चल। रोक 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 रोक। ये ले बासमती चावल 2-3 दिन चला लेना। लाए तो 1 हफ्ते का ही खरीद लाते। अरे खरीदा नहीं है, घर से चुरा के लाया हूँ। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है पेपर में। शिल्पा शेट्टी का लगन हो गया भाऊ। तो हम लोग क्यों रोए? वो उसकी तकदीर है, तू काम कर जाके। चल। शिल्पा शेट्टी का ब्याह हो गया है। कैसा चल रहा सब कुछ? दाल चावल तो है भाऊ, पर पकाने की जगह कहाँ है? वो भी मैं ही ढूंढूं? दल्ला हूँ गाँव का। अरे उस घर में जगह है पकाने के लिए, लेकिन उधर की हिडिंबा मना कर रही है। फिक्र मत करो, हाँ मैं पटाता हूँ उसको। अरे वो नहीं पटेगी। दिखाऊं? दिखाओ। खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में पनी खाना। रंगीले, हाँ तूने नमक नहीं खरीदा? भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के, मेरे को क्या करने का है? ले रे। हाँ? खाली नमक चाहिए ना? हाँ अभी ला के देता हूँ। जल्दी से ला के दे। बहन जी थोड़ा सा नमक, वो लाना भूल गया। चाय रखिए। हाँ थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर, पानी उबाल। बंदर क्या जाने अगर ये लो। कचरा कितना है। तेरी माँ बहने नाती है, वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज? बाथरूम में? नहीं। साले! इसको घर में किसने घुसने दिया? अरे भैया, खाना पकाने के लिए। अब मैं उसको पकाता हूँ। साले कुत्ते, हरामजादे, हरामजादा साला, आज तेरे टुकड़े कर दूंगा। हरामजादा, निकल तेरी माँ का, निकल। रुक तेरी माँ का, रुक साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। कमीने साले। रोक। क्या हुआ? पूरा दिन खाना नहीं खाया सबने। क्यों? वो हिडिंबा के पति ने मार के सबको बाहर फेंक दिया और खाने के अंदर घासलेट का पूरा डब्बा भी उलट दिया। भाऊ समझ गया कौन है इसके पीछे। तूने कुछ किया नहीं? मैं जाता तो मुझे भी 2-4 पड़ जाती भाऊ। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। अब दिखाता हूँ साली को कि मैं कौन हूँ। साली नहीं भाऊ, साले ने मारा इसको।
सब जानता हूँ। और तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाव। उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी 4-5 गालियां दी और मुझे भी 4-5 ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया, इसलिए हाथ रुक गया। निकल बाहर। कौन है? बुलाओ उस मोटे को बाहर। मेरे मजदूरों को पीटने वाले उस राक्षस को बाहर बुलाओ। इस टिचकुले के लिए उसके मजदूरी सब कुछ है, याद रखना। मजदूरों की आंखों में आंसू का एक बूंद भी देखता हूँ ना, तो ये चूहा शेर बन जाता है। ए मिस्टर, ए खबरदार, जो मुंह खोला तो अपना चुप करके बैठी रहे। उसको बाहर निकाल अपने भाई को, नहीं तो लात मार के दरवाजा तोड़ दूंगा। बाहर निकल यहाँ से। यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। तेरे पति ने मेरे मजदूरों को गाली दी है, उससे मैं बदला लेके रहूंगा। उस भिखारी को मुझे घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए ये था। सलिया घुसेड़ दूंगा तेरे अंदर। एक तो मजदूरों को मारती है, ऊपर से बकवास करती है। ए मिस्टर, जो वाहियात हरकत उसने किया उसके लिए तो इतनी मार भी कम है। तेरे आंखों में डाल दूंगा ये छाता। जा बुला अपने भाई को, उससे ही बात करूंगा मैं वैसे भी औरतों से बात नहीं करता, मर्दी बात करेंगे आपस में। तो तब आना जब वो घर पे होंगे। ओए ओए, वो कुतरा घर पे नहीं है। बोल देना उसको कि कॉन्ट्रैक्टर टिचकुले उसकी हड्डी पसली निकाल के डांडिया खेलने वाला है, और साथ में उसको जला के उसकी राख से पूरा गांव दंतमंचन करेगा। बोल देना उसको। और हाँ, गांव वालों को पूछ लेना कि जिन जिन लोगों ने टिचकुले साहब के साथ पंगा लिया है ना, उसको अपना परिवार देखना भी नसीब नहीं हुआ, समझे? साले ठरकी, मेरा नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुआ था तू। औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो लड़की है कि नहीं। ये कुत्ते का पिल्ला नहाती हुई औरतों को देखता है और मेरे को झूठ बोलता है, उल्टे सीधे बहाने बनाता है। हाँ भाऊ, हम तो आपको बहुत पहले बताना चाहते थे, ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ है। आइंदा कभी किसी लड़की को बुरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियां फोड़ दूंगा, और अपनी माँ को भी देखा ना तो भी फोड़ दूंगा। चल जा, निकल ऐसे। मौका मिलने दो। ओए, उल्टा देख। चलो आप लोग, चलो काम पे। ओए मोटे, बात सुन, तेरे पास पैसा है? पैसे ये 20 पैसा है, चाहिए? अरे नहीं यार, वर्करों को देना खाने के लिए। वो राम भरोसे होटल में हमने खाता खोला था, पैसे नहीं दिए तो उसने बंद कर दिया। बाद में शिव शक्ति भोजनालय में खाता खोला तो उसने भी आज से देना बंद कर दिया हम लोग को। कितना देना है वहाँ? उसका तकरीबन 3000। 3000 देना है? मेरे पास मेरी एक कमर की चेन है, सोने की है, अगले हफ्ते तक काम चल जाएगा लगता है। सोने की चैन? उसमें तो आराम से 1-1.25 महीना निकल जाएगा। दो ना। 1 मिनट, आंटी में रखा हूँ। ये आपके कमर की चैन है? हाँ, मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने मुझे पहनाई थी। अभी अभी ये माँ की अलमारी से चुरा के लाया। इसमें तो मुश्किल से सिर्फ 3 दिन निकल पाएगा, वो भी आधा पेट। हाँ, 3 दिन काम चला। ठीक है सर जी। पता है भाऊ, आज से नए कमिश्नर ने अपना ओहदा संभाल लिया है। तुझे नानाची टांग। इससे पहले कि वो ऑफिस के कमीने मेरे बारे में बुराइयां करे, मैं जाके कमिश्नर से मिल लेता हूँ, ठीक है? और अपना चेक जाके ले लेता हूँ। गन्ने वाला रस्ते भूल गई। सुन इधर बेटे, बात सुन। चोली के पीछे क्या? चल बे। तुम में से बिरयानी किसने खाया रे? बिल तुम लोगों का बाप भरेगा। हाँ, बहुत आती है ना औरतें भोजनालय में। साला, अरे साला फीस मांगेगा। मैं देख के आता हूँ। सचिन। हाँ, कौन बोला? सचिन। आप ही के बारे में सोच रहा था। 200 साल जियोगे कसम से। हाँ बोलिए। आज केस का फैसला था ना कोर्ट में, आप नहीं आए? हाँ, वो इसलिए आपसे मिलने आना था मैं। क्या हुआ? हार गए? नहीं, सचिन टिचकुले केस जीत गया। नहीं। हाँ, म्यूनिसिपालिटी वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता। और सचिन टिचकुले का झंडा लहरा दिया। अरे नानाजी टांग, अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। चुप रहे। अरे उनके वकील ने कहा म्यूनिसिपालिटी वाले के पास पैसे नहीं है, तो जज ने कहा उसका रोड रोलर आपको दे दो। रोड रोलर मेरा बड़े दिनों में खुशी का दिन है। सुना रे, धतकर इधर, अपर्णा, वैशाली इधर, इधर अपने पास
अभी खुद का रोड रोलर होने वाला है। ये डिक्की चिक्की डिक्की चिक्की डिक्की चिक्की डिक्की। फिर अपने को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी फीस? हाँ ठीक है ठीक है। अब इसके बाद टिचकुले का नाम इस देश में बड़े कॉन्ट्रैक्ट टाटा के साथ जोड़ा जाएगा। टी फॉर टाटा, टी फॉर चाचा, टी फॉर टिचकुले टाटा, टिचकुले टाटा। मेरी सड़कें भी अभी स्टील की होंगी। फीस? अरे उसको छोड़ो ना भाऊ, ये तो जश्न मनाने का टाइम है। अरे तो खुला सबका बालों को और शुरू। पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं अरे है। खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत है इधर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान? हाँ, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं नहीं। घाट वालों में नहीं। गिर गर्दन घाट। गिर गर्दन घाट? अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, उसमें बड़ा बड़ा मतलब 3 हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलान की ओर जा रहा था और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले, कभी उधर चले, अन दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तू यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मानिए क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है? नहीं। क्यों? क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना, वो 3 दिन बाद पहुंचता है। अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर ये नीचे था गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के माफी उड़ रहा था, धका 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 धका, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी, अन रोड रोलर जाके पेड़ को लगा गचकन, पेड़ खाई में गिरा भचकन, फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका। ये किनारे पे ये ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस सब पब्लिक देख रही थी। मैं ऐसा निकल के किनारे पे संभल के आ गया। फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उधर ने 3-4 दिन बाद में आके दिया। अच्छा। आके घर पे दिया, पीठ पे थपथपाया, बोला तू अंशु, तू अंशुमान नहीं, तू हनुमान है। हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करता क्या? नहीं। मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है। फेंक रहा नहीं। यकीन नहीं है ना? चल साइकिल घुमा, चल जाके किसी और को ढूंढ ले, चल। एक मिनट। अरे हमें पूरा यकीन है। आप चलिए। गाड़ी घुमा।